जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में यानी कि साम्यावस्था के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि साम्यावस्था होती क्या है। फिर देखेंगे कि साम्यावस्था वो कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उनका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साम्यावस्था होती क्या है। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो साम्यावस्था में कब होता है, जब उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो हो। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उस पर चारों तरफ से जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जैसे यहाँ F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, इधर वाली साइड से F3 लग रहा है, तो सभी अगर फोर्स को हम ऐड करें जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3, ये सारा सारा किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर। यानी कि समेशन ऑफ F नेट इक्वल्स टू जीरो। ये चीज अगर हमारे पास में आ रही है तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो सिस्टम है वो साम्यावस्था में है। यहां से आप एक चीज और कह सकते हो, समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है कि जो सिस्टम है उसका जो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर आ रहा है? जीरो के बराबर। यानी किसी भी तरह का उसमें मोशन नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ साम्यावस्था। साम्यावस्थाओं को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और उसके बाद हम स्टडी करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यानी कि स्टेबल से आप समझ रहे हो स्थाई, स्थाई साम्यावस्था। अनस्टेबल का मतलब क्या है? अस्थाई, अस्थाई। न्यूट्रल का मतलब क्या है? उदासीन। होते क्या है ये? तीनों को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो होता क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने ये एक कर्व्ड शेप के अंदर कोई भी एक, जैसे कटोरी है या कुछ भी आप मार सकते हो, एक कोई भी एक बर्तन है, इसके अंदर आप क्या लेते हो? कोई भी एक, मान लीजिए एक छोटी गेंद ले ली, कोई भी जैसे कांच के कंचे आते थे बचपन में आपने खेले होंगे, कोई भी एक कंचा है आपके पास में, या आपके पास में कोई भी एक लोहे की बोल है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं कि ऊपर की तरफ कोई भी एक फोर्स लगाकर इसको ऊपर की तरफ धकेलते हैं, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि ये बॉल है कुछ हाइट तक ऊपर की तरफ जाएगी, जाएगी ना, क्योंकि अपनों ने इस पर कुछ फोर्स लगाया, और उसके बाद में ये रुक जाएगी और फिर क्या करेगी? ये वापस नीचे की तरफ आएगी, आएगी ना। और किस वजह से आएगी? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। उस mg फोर्स के कारण ये गेंद नीचे की तरफ आएगी, फिर ये वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आएगी। परंतु यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इस वजह से ये इधर वाली तरफ जाएगी। ठीक है। परंतु एक समय ऐसा आएगा जब ये बॉल है दोनों साइड मोशन करते करते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति, क्योंकि यहां से चलना शुरू किया था और यहां पर अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आकर रुक जाती है। देखते हो ना आपके साथ। आप ये प्रयोग घर पे दोहरा के देखिएगा कि कोई भी वस्तु है वो शुरुआत में क्या थी? साम्यावस्था की स्थिति के अंदर थी, स्टेबल थी, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर थी। परंतु जैसे ही हम उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन पर उसको कोई फोर्स लगाकर उसको किसी भी डायरेक्शन के अंदर हम भेजते हैं तो वो मोशन करते हुए वापस अपनी जो स्टेबल पोजीशन है उसमें आ जाती है, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाती है। तो ये यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है उसको हम क्या कहेंगे? स्थायी है, क्योंकि इसमें अपने चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करते हैं तो वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। ठीक है ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा कि इसमें जो अपनी साम्यावस्था की स्थिति है यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति है, अगर उससे हम उसको थोड़ा सा भी मूव करें तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वापस अपनी जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाता है। तो इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या होता कि अगर हमारी जो कटोरी है या जो भी आपने स्फेरिकल शेप ले रखी है वो उल्टी रखी है और उस पर आपने कोई भी एक जैसे कंचा है या फिर कोई भी छोटी गेंद है वो रखी है। अब स्टार्टिंग में क्या है? ये साम्यावस्था की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि इस पर mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपना जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है ना। अब इसको इसके इक्विलिब्रियम की पोजीशन से यानी साम्यावस्था की पोजीशन से हम हल्का सा भी किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा दे, चाहे आप राइट हैंड साइड में मूव करवा दो या लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवा दो, तो क्या होगा? ये हमारी जो गेंद है वो नीचे की तरफ लुढ़क जाएगी। अगर आपने राइट हैंड साइड में मूव करवाया तो राइट हैंड साइड में जाएगी, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाया तो वो लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी। और एक टाइम के बाद में क्या होगा? हमारी गेंद यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी। क्या ये गेंद वापस अपनी प्रारंभिक पोजीशन में जाएगी? नहीं जाएगी, यानी कि जहां है वहीं वहीं बनी रहेगी। तो अपने क्या कहेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अगर उसको हम हल्का सा भी मूव करवा दें तो वापस अपनी जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं आती है, अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं आती है। ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्तों एक प्रयोग और दोहराते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक समतल है, उस समतल के अंदर क्या होगा? कोई भी एक गेंद लीजिएगा, उस गेंद पर हल्का सा भी हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स आपने लगाया तो क्या होगा? गेंद आगे की तरफ मूव करेगी और मूव करने के बाद वापस से अपनी जो गेंद है वो रुक जाएगी, रुक जाएगी ना। स्टार्टिंग में क्या हमारी गेंद है वो साम्यावस्था की स्थिति में थी, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी? बिल्कुल थी, क्योंकि mg लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल फोर्स लग रहा था अपना अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब जैसे ही इस पे फोर्स लगाते हैं तो गेंद है वो आगे की तरफ चली जाती है। जाने के बाद में फिर क्या होता है? उस पर mg लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पोजीशन के अंदर भी ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अंदर है।
ठीक है ना, बस इसने अपनी जो पोजीशन है चेंज कर दी है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या है कि न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो इक्विलिब्रियम की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो केस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है ना। अब इन तीनों को हम क्या है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर देखकर इसको समझते हैं, फिर इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो जरा दोस्तों आप बताइए कि यहाँ ग्राफ किस किस के मध्य बनेगा। यहाँ ग्राफ बनने वाला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के मध्य। पोटेंशियल एनर्जी को किससे दिखाते हो आप, यू से दिखाते हो। और किसके बीच में बनेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन के मध्य बनेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के मध्य ये ग्राफ रहेगा, ठीक है ना। अब इसी ग्राफ के अंदर हम क्या क्या दिखाने वाले हैं, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसलिए स्टेबल और अनस्टेबल के हिसाब से कुछ ग्राफ इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सीधी रेखा बनाते हैं ताकि हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को भी दिखा पाए, ठीक है ना। अब आप इस ग्राफ में देखकर बताइए कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। तो आपने अभी ऊपर जो एग्जांपल देखा उसके आधार पर हम कहेंगे कि सर जी हमारा यहाँ पर है वो होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि इस पोजीशन से आप हल्का भी मूव करते हो तो क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जहां पर मौजूद था वहीं पर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि ये वाली पोजीशन आप देखते हो तो क्या कहेंगे कि भाई इस वाली पोजीशन से आप चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड के अंदर हल्का सा भी मूव करते हो तो हम अपनी जो स्टार्टिंग जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन उसमें नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन रहेगी। जबकि अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करवाओगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी दूर जाके रुक जाएगा, परंतु इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहेगा, बस उसकी पोजीशन है वो समय के साथ चेंज हो रही है। तो हमारे पास में तीनों पॉइंट आ गए। ये वाली जो है पोजीशन वो क्या है, अपना अनस्टेबल आ गई, ठीक है। ये अपना आ गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमारा आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये हमारा आ गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब एक चीज और बताइए कि जब पोटेंशियल एनर्जी और अपना जो जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में अपने ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। हमने पढ़ा है कि जैसे एक्स और वाई के मध्य जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो एक्स और वाई के मध्य जो ग्राफ बनाया उस पर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम जब स्लोप जो बनाते हैं वो किसी न किसी एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने डिस्टेंस या फिर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट और जो अपना टाइम के मध्य जो ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ में किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्या है जब स्लोप खींचते थे तो वो स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट करता था, वो हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था ना। इसी प्रकार से यहाँ भी किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप स्लोप बनाओगे यहाँ से, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एक चीज और देख रहे हो, यहाँ पर जो स्लोप बनाया इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ और सी पॉइंट बोल देते हैं इसको। तीनों पॉइंट के ऊपर हमारा जो डेल यू बाई डेल एक्स है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना, यहाँ भी जीरो आ रही है। तो आप क्या कहेंगे, अगर दोस्तों आपको पिछली क्लास थोड़ी सी भी याद है तो वहां हमने देखा था कि जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, वो होती है जो वर्क डन है उसके बराबर होती है। वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था, थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देते हैं, देखिए वहां हमने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो वर्क डन है, वर्क डन किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव साइन के साथ आता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही था ना। वो वर्क डन है किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तो वो किसके बराबर आता था, वो अपना आता था एफ डॉट डी एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ डे यू के बराबर। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो वहां से आप क्या कहते थे कि जो फोर्स है वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए कर रहे हो, तो इसलिए हमने वहां सीखा था कि हम इस कंडीशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो आप ये क्या कहोगे कि जो फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है, परंतु स्लोप अपनों ने बनाया सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हिस्सा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से हम क्या समझते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके मध्य जो ग्राफ बना है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फोर्स को, ठीक है ना, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंट ए बी और सी, पॉइंट ए बी एंड सी, इन तीनों पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो आ रहा है जीरो, जीरो आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि जो फोर्स लग रहा है वो जीरो के बराबर है, ऐसा ही है ना। अब ऊपर अपन ने एग्जांपल देखे था, चाहे आप स्टेबल इक्विलिब्रियम था, चाहे आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम था, तीनों कंडीशन के अंदर आप क्या देख रहे थे कि यहाँ पर जो नेट लगने वाला फोर्स वो जीरो ही था। कैसे,
कि देखिए एक तो फोर्स लग रहा था mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपना नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। यहाँ भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके अलावा कोई और फोर्स यहाँ लग ही नहीं रहा था। तो तीनों ही कंडीशन में आप क्या कह रहे थे, समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू 0, ऐसा ही था ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए बी सी तीनों पर हमारा समेशन ऑफ एफ नेट है वो 0 ही आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो अपने क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को शो कर रहे हैं, ठीक है ना। परंतु अभी तक अपने ये नहीं बता पा रहे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। इक्विलिब्रियम की पोजीशन तो आ गई अगर अपना एफ है वो 0 के बराबर है, ठीक है। ये अपने को क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम को, साम्यावस्था की स्थिति को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। परंतु इसी ग्राफ से अभी हम समझ लेते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब आप जरा इस पॉइंट के ऊपर एक स्लोप बनाइए, ठीक है, और एक ये वाला स्लोप बनाइए, ठीक है। आप क्या देखते हो कि यहाँ जो पॉइंट 1 बोल देते हैं इसको, और ये आपका पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 एंड 2 के कंपैरिजन के अंदर ये जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट जो ए है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। मैक्सिमा या मिनिमा आपने पढ़े ना, आप 10th क्लास के अंदर भी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हो, 11th क्लास के अंदर भी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हो। तो हमने वहां सीखा है कि जब भी किसी स्लोप के अंदर मैक्सिमा मिनिमा, में थोड़ा सा समझा देता हूं आपको क्या होता है कि देखिए कोई भी पॉइंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अगर वो अपने नजदीक वाले पॉइंटों से क्या हो, छोटा हो यानी कि अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए। अब इसकी देखिए पोजीशन और एक इसकी पोजीशन देखिए, छोटा कौन सा होगा। आप ग्राफ बनाइए, यहाँ पर एक्स और वाई में आपका ग्राफ बनना है। जैसे मान लीजिए ये आपका वाई है और ये एक्स है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कहाँ छोटी होगी, एक तो वाई की वैल्यू यहाँ आ रही है, एक वाई की वैल्यू यहाँ ऊपर आ रही है, ठीक है। तो आप बताइए y की वैल्यू कौन सी छोटी होगी, a पॉइंट के लिए छोटी होगी या अपना ये 1 पॉइंट के लिए छोटी होगी। आप कहेंगे कि सर जी a के लिए छोटी होगी, a के लिए कितनी होगी, इतनी सी, और 1 के लिए कितनी होगी, 1 के लिए इतनी होगी, ठीक है ना। यानी कि कोई भी पॉइंट है वो अपने नजदीक वाले पॉइंट से अगर नीचा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मिनिमा, मिनिमा बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई भी पॉइंट है वो अपने नजदीक वाले पॉइंट से ऊपर हो, तो यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है और इनको बोल देते हैं 1 और 2। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो अपना 1 और 2 से ऊपर है, तो हम क्या बोलते हैं कि अपने पास वाले बिंदु से ऊपर है, तो इसको क्या बोल देंगे, मैक्सिमा बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जो उन्होंने ग्राफ देखा उसके अंदर जो अपना पॉइंट ए है वो अपने नजदीक वाले पॉइंटों की तुलना में क्या है, मिनिमा है। और यहाँ पॉइंट बी है वो अपने नजदीक वाले पॉइंट, यहाँ है जो पॉइंट, इनकी तुलना में क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है ना। और वहां हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अगर कोई भी पॉइंट है वो मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है तो उसके लिए हम देखते थे कि डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हम क्या कहेंगे, मिनिमा बोलते थे, ठीक है ना। किसी को डाउट हो तो मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर अलग से वीडियो बना लेंगे, परंतु उसकी कंडीशन याद रखिए। मिनिमा की कंडीशन होती है डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो उसको हम बोलते थे मिनिमा। अगर क्या आता था अपना डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर ये लेस देन 0 हो तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। मिनिमा को क्या बोलते थे, निम्नतम बिंदु, और मैक्सिमा को क्या बोलते, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ से आपको मेरे ख्याल से याद आ जाएगा। जो मैक्सिमा उसको बोलते हैं उच्चिष्ट और जो मिनिमा को बोलते हैं निम्निष्ठ, ठीक है ना। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अगर क्या होता कि अगर हमारा स्लोप कुछ ऐसा ही होता, इस कंडीशन के अंदर आप क्या कहेंगे, जो डेल वाई बाई डेल एक्स है वो भी 0 आता था, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर है वो भी 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते थे, न्यूट्रल पॉइंट बोलते थे, ठीक है ना ही वो मैक्सिमा है ना ही वो मिनिमा है। अब ऊपर अपनों ने ग्राफ बनाया उसमें y तो है नहीं, वहां u है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जो डेल u बाई डेल एक्स है ये तो 0 के बराबर होगा। इसके अलावा और क्या कंडीशन आएगी, उसके अलावा कंडीशन आएगी आपका डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ क्या आएगा, यहाँ अपना आएगा डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। ये किसकी है, अनस्टेबल के लिए, ये वाली किसके लिए है, स्टेबल के लिए। और यहाँ पर क्या आएगा, जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके लिए यहाँ पर आएगा डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सीखा है उसको आप अपने नोट्स में किस तरह से लिखेंगे कि कोई भी एक बॉडी है अगर उसको हम डिस्प्लेस्ड करें, ठीक है, उसके मीन पोजीशन से, ठीक है, तो वो अपनी स्टार्टिंग में पोजीशन में या ओरिजिनल पोजीशन में अगर वापस आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, अगर वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस ना आए।
ठीक है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, अगर सिस्टम पर जो लगने वाला एफ नेट है वो जीरो के बराबर हो। अगर एफ नेट जीरो होगा तो आप क्या कहेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि वहां पर जो मिनिमा की कंडीशन भी वहां लगनी चाहिए। मिनिमा की कंडीशन क्या थी कि कोई भी पॉइंट है वो अपने आसपास के पॉइंटों से नीचे हो। ठीक है, तो उसे हम मिनिमा कहेंगे। इसके बाद हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखा था, वहां पर क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में यानी कि जो ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता है, वो कहीं और ही चला जाता है। ठीक है। परंतु यहाँ भी हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करें और इक्विलिब्रियम के लिए क्या रहेगा, जो हमारा एफ नेट है वो जीरो के बराबर रहना चाहिए। एफ नेट है वो जीरो के बराबर होगा तो हमारा डेल यू बाई डेल एक्स वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या देखा था कि वो पॉइंट जो होता है ना वो अपने नजदीक के पॉइंटों से मैक्सिमा होता है। मैक्सिमा होता है ना, तो डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर है उसकी वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो के बराबर आएगी। इसके अलावा हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमारे पास में है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करें उसकी मीन पोजीशन से, ठीक है, तो वो क्या है कि किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करता, वो बस क्या है कि कहीं और जाकर रुक जाता है। उस समय भी उस पर एफ नेट है वो जीरो ही लग रहा होगा। एफ नेट अगर जीरो लग रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कहेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स वो जीरो के बराबर होगा और डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर है वो भी जीरो के बराबर ही होगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों शुरुआत एक आसान सी क्वेश्चन से कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कोई भी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि फोर्स है वो क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, यानी कि स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, किस तरह का इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना। तो सभी को देख लेते हैं। देखिए फोर्स के लिए हम क्या देखेंगे, हम जानते हैं फोर्स और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें रिलेशन क्या होता है, फोर्स होता है वो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स के बराबर होता है। ठीक है ना। तो फोर्स के लिए पूछा तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो यहाँ पर यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 6। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को डाउट। तो ये आपका फोर्स आ गया, इसमें माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 6 माइनस 2x। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो हो गया। आपसे पूछा जाता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, हम जानते हैं समेशन ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो यानी कि आपका जो फोर्स आपने जो निकाला है अगर ये जीरो के बराबर होगा तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। तो यानी कि 6 माइनस 2x है, इसको जीरो के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 यानी कि 3। ये 3 आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पर जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी और जो डिस्प्लेसमेंट के मध्य जो ये ग्राफ बना रहे हैं तो कहीं पर x इक्वल्स टू 3 है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 है, उस पॉइंट के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम है। ठीक है। वो इक्विलिब्रियम किस तरह का है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या जो न्यूट्रल है, उसे वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर करना पड़ेगा और उसको हम देखेंगे ये जीरो के बराबर आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो आ रहा है, उसी के आधार पे हम देखेंगे वहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। तो कीजिए ना इसको, क्या आएगा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो डेल यू बाई डेल एक्स किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, वहाँ अपनी वैल्यू आई है 2x माइनस 6 के बराबर। अब इसका डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ये अपना 2 है, ये जीरो से बड़ा है कि छोटा है या जीरो के बराबर है, तो आप कहेंगे सर ये तो जीरो से बड़ा है। अब 2 है वो जीरो से बड़ा है तो आप क्या कहोगे, ये किसकी कंडीशन है, यानी कि डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये किसकी कंडीशन है, ये अपनी हो गई मैक्सिमा की, सॉरी मिनिमा की। और मिनिमा किस में आता है, मिनिमा आता है अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये कोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ग्राफ है जो बनेगा वो कुछ कुछ कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनने वाला है ना। याद रखिएगा अगर डेल स्केयर यू बाई डेल एक्स स्केयर की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा हो तो हमारा मिनिमा आएगा। ठीक है। और मिनिमा आएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 4। ठीक है। और आपसे सेम पूछा गया है कि आपका जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है। सबसे पहले फोर्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। तो इसकी डेल यू बाई डेल एक्स कीजिएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12। ठीक है।
तो ये अपना आ गया फोर्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखना है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब भी देखना हो तो आपका क्या आ जाएगा, जो फोर्स है वो जीरो होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही है। अब जब फोर्स को आप जीरो करोगे, यानी कि इस इक्वेशन 1 को जीरो कीजिएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में 3x² माइनस 12 इक्वल टू जीरो के बराबर कीजिएगा। अब 3 से यहाँ कट रहा है, यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ x² इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अभी तक क्या देख रहे हो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी और जो पोजीशन के मध्य जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर कोई दो पॉइंट आपके पास में, दो पॉइंट कहाँ कहाँ है, एक तो -2 और एक +2। -2 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा -2 वाला पॉइंट, और एक आएगा +2। इन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है, कब इक्विलिब्रियम आ रहा है। अभी मैक्सिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, वो अभी कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर अपना न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सेम अपना रहेगा, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर है, उसकी वैल्यू देखेंगे वो अपना क्या है। तो सबसे पहले डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स है, उसकी वैल्यू कितनी थी, डेल u बाई डेल एक्स है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 3x² माइनस 12 आ जाएगा। अब डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 6x माइनस, ये जीरो हो जाएगा ना, अब सेकंड टाइम करेंगे तो अकेला 6x ही रहेगा आपके पास में, ठीक है ना। अब इसके ऊपर पॉइंट है वो रखिएगा, क्या आ जाएगा पॉइंट, सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट रखिएगा, -2 पॉइंट रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -12, ठीक है। और -12 है वो क्या है, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, तो आप क्या कहोगे कि अगर डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर है वो लेस देन जीरो हो तो आप क्या कहोगे, मैक्सिमा है, मैक्सिमा है ना। और मैक्सिमा है तो आप क्या कहोगे, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन वाला बनेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपना जो डेल स्क्वायर u है बाय डेल एक्स स्क्वायर है, इसकी वापस आप x इक्वल टू 2 पर देखिएगा वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर 6x में x की जगह 2 रखेंगे तो आगे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ये किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। आप क्या कहोगे, हम कहेंगे कि भाई डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या कहोगे, मिनिमा है, मिनिमा है, यानी मिनिमा है तो आप क्या कहोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ है वो किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसमें ना तो इसमें ये वाला जो ग्राफ बन रहा है इसमें किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है ना, कोई भी तरह का ग्राफ हो सकता है। अपने वहां ऑप्शन में देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर और फिर इसको सोल्व करेंगे। ऐसा इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। क्या होता है दोस्तों कि आपको जो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड तीनों की होती, यानी कि आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा दे दिया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर किस तरह से आप देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सेकंड आप क्या देखते हैं कि इसमें अपना जो मैक्सिमा मिनिमा वो किस तरह से आएगा। थर्ड हम देखते हैं कि इसमें जो स्टेबल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सेम अपना जो प्रोसीजर है वो रहेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी है वो इस फॉर्म में दे रखी हो, यानी कि आपको एक्स वाई जेड तीनों के जो दे रखे हैं, ठीक है, फंक्शन की फॉर्म में, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अपना जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, एफ एक्स आई कैप, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हो ना, एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि आपका जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट तीनों जीरो के बराबर आएगा, ठीक है ना, यानी कि एफ जेड तीनों जीरो के बराबर आएगा। तो यहां से आप क्या कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी के साथ आपका क्या रिलेशन है, जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे थे, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर आनी चाहिए। इसी प्रकार से डेल यू बाई डेल वाई, माइनस का तो वैल्यू ही नहीं है, जीरो के बराबर आ रहा है जब, इसी प्रकार से डेल यू बाई डेल जेड है वो जीरो के बराबर आना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अपनी फुलफिल होनी चाहिए, किस कंडीशन में, जब आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखनी हो, ठीक है दोस्तों। एक बार हमारे पास में ये पता चल गया कि हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, फिर हमें जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल है, इसे कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है। इसी प्रकार से हम देखेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर है ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, या फिर आपका इक्वल टू जीरो आ रहा है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम जेड के लिए देखेंगे,
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल, तीनों में से कोई भी कंडीशन के लिए हो सकता है। एक चीज नोट लगा के आपको बुक में लिख लीजिएगा, जब एक से ज्यादा आपके पास में वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे x के साथ, पहले हम सिर्फ x में स्टडी करे थे, अब x के साथ y भी आ रहा है, z भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन के अंदर आपका जब x के साथ जो वेरिएबल आ रहा है वो तो आ रहा है आपका मैक्सिमा, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो वहां आ रहा है आपका मिनिमा, ठीक है, और z है वो भी कुछ भी हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपका मैक्सिमा और मिनिमा है वो दोनों आ सकता है, तो उसको आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 3D में जब हम किसी भी चीज का जब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हो सकता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में तो कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, वो मैक्सिमा दिखा रहा है, ठीक है, परंतु हो सकता है वो वाई के रिस्पेक्ट के अंदर वो पॉइंट है वो मिनिमा दिखा रहा हो, ठीक है ना। तो दोनों ही तरह की कंडीशन आ सकती है। इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है और उसमें हमारे पास में क्या दो तरह के वेरिएबल है, कौन से, एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है या नहीं। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या चाहिए, हमारा जो एफ नेट है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, हम देखेंगे हमारा जो डेल यू बाई डेल एक्स है वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे डेल यू बाई डेल वाई है वो जीरो के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो कीजिए ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमने पढ़ा है कि जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएट तो y है वो कांस्टेंट लेते हैं, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम x वाली जो टर्म है उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, देखिए इस वाली टर्म का कीजिएगा 3x² माइनस 12, ठीक है, बाकी टर्म की ये वाली सारी चार भी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और ये वाला भी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा x² इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये वाली टर्म है उसका ही डिफरेंशिएट होगा, बाकी 8 है आपका, ये सारा क्या है कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3y² माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ y² है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। तो आप क्या कहेंगे, y है बराबर आ गया प्लस माइनस 1। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिएगा क्या क्या पॉइंट आ गया आपका। इन पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये वाला है जो आपका x वाली लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो आपकी y है, ठीक है ना। तो x कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो आपका +2 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, यानी कि एक तो यहाँ पर आ रहा है +2 और यहाँ आ रहा है आपका -2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब y आ रहा है आपका +1 और -1 +1 आ रहा है, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, और -1 आ रहा है तो -1 यहाँ पर होगा y के लिए, तो y पर यहाँ के लिए होगा, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा 2 -1 और एक यहाँ पर और पॉइंट आएगा आपका -2 -1। ये आपके पास में 4 पॉइंट यहाँ पर आपके निकल कर आ गए, ठीक है ना। इसको सही ढंग से लिख लीजिएगा, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर आपका जो मैक्सिमा है या सॉरी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या किस तरह का इक्विलिब्रियम है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वही अपना प्रोसीजर रहेगा। आपको क्या देखना है, आपको देखना है डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। इसी प्रकार से हम देखेंगे डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आती है। कीजिए वैल्यू कैलकुलेट क्या आएगी आपके पास में। सबसे पहले देखते हैं डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले ये आपके पास में क्या वैल्यू थी, ये थी आपका डेल u बाई डेल एक्स, ये आपकी क्या है डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। एक एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में, यहां से आपके पास में आ जाएगा, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है ना, ये तो 0 में चला जाएगा। इधर वाली साइड करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 6y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके ऊपर पॉइंट रखिएगा, सबसे पहले पॉइंट रख देते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला ही पॉइंट रख देते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट रखोगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2 आ रही है ना, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आप क्या कहेंगे डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। 12 कितनी है, 12 क्या है, 0 से ज़्यादा है ना, 12 है वो 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है तो हम जानते हैं जब डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो हम क्या कहेंगे, ये अपना क्या रहा, मिनिमा की कंडीशन आ रही है, और मिनिमा की कंडीशन आ रही है तो आप क्या कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है,
स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई अपने पास में। इधर वाली साइड हम रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, 2-1 है ना, यहाँ पे 2-1, तो यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ क्या रखनी है, -1 रखनी है। तो आप क्या देखोगे, डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आ जाएगी -6 के बराबर आ जाएगी। ये क्या है, लेस देन 0 है। हम जानते हैं जब डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ आ रहा है मैक्सिमा, और जब मैक्सिमा आ रहा है तो आप क्या कहोगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यानी कि आपका ये वाला जो पॉइंट है इस पर आपका क्या आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम भी आएगा और अनस्टेबल भी आएगा। स्टेबल किसके रिस्पेक्ट में आएगा, स्टेबल आपका आएगा जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है उसके रिस्पेक्ट में, और अनस्टेबल किसके रिस्पेक्ट में आएगा, जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है उसके रिस्पेक्ट में। इसके अलावा जब आप ये वाला पॉइंट देखोगे इसके ऊपर दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -12 और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है ना। तो -6 और -12 दोनों ही क्या है, क्या आ जाएंगे, लेस देन 0 आ जाएंगे। लेस देन 0 है तो दोनों ही मैक्सिमा आ जाएंगे, यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर दोनों ही क्या आ जाएंगे, अपना अनस्टेबल आ जाएंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। ये वाला पॉइंट जब आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2-1, तो यहाँ पर अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव है ना दोनों ही, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर दोनों ही अपना ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर अपना क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। परंतु अपने जब यहाँ रखेंगे -2 और 1 के लिए, तो यहाँ पर आपका जो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर है वो तो आएगा लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर कितनी है, -12 वैल्यू आएगी, आप रख के देखिएगा। इसी प्रकार से आप डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर रखोगे, ये ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, जो x कोऑर्डिनेट है, जो x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो उसकी वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम है तो क्या मैक्सिमा है, तो यानी कि यह क्या आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगा। और यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है वो क्या दिखा रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो इसमें आपको किसी तरह से भी कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है, हमें बस बेसिक जो चीज़ है वो हमें याद रखना है। इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले आपका जो एफ नेट है वो 0 होना चाहिए, यानी कि आपका जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, आपका जो वाई डायरेक्शन में फोर्स है, आपका जो जेड डायरेक्शन में फोर्स है वो 0 के बराबर रखेंगे। इससे आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी और जो आपका पोजिशन है उसमें जो ग्राफ में जो पॉइंट है वो पॉइंट अपने पास में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, अगर अपना डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है वो देखना है। ग्रेटर देन 0 होगा तो या लेस देन है, उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टेबल अनस्टेबल और जो न्यूट्रल पॉइंट है उनके बारे में हम देखेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर वो अपना कैसे आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अपना डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर वो अपना कैसे आ रहा है, ठीक है ना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।